ज्ञानी भक्त कौन होते हैं? अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहां च अव्यय आया है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सिर्फ भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं। वो तो सिर्फ भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी प्रेमी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती। वो सिर्फ भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी क्या कहा था? गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है। कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। यहां एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वो भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी ये भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध ना होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। और संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो सिर्फ भगवान ही करते हैं। भक्त सिर्फ भगवान में अपनापन करता है। कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रखी है। इसीलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं और जीव को भगवान की जरूरत है। इसीलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ पाने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वो ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहला जाता है। और अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से बिल्कुल भी अलग नहीं रहती। हालांकि उसकी जगह सिर्फ भगवान की सत्ता ही रह जाती है।